हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली जानकारी लेकर आए हैं, जिसका आप काफ़ी दिनों से और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपके बैंक खाते में कब जारी की जाएगी। इसके साथ ही एक और खुशखबरी ये भी है कि खाद बीज के लिए 5,000 रुपये जो अलग से भेजे जाएंगे वो भी आपके बैंक खाते में ही भेजे जाएंगे। और ये सब कितनी तारीख को भेजे जाएंगे ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन देश और सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान न्यूज़ बाइट्स को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर 4 महीने के अंतर पर 2-2 हज़ार रुपये की राशि किसान भाइयों को दी जाती है। किसान भाइयों को हर साल ये सब कुल मिला के राशि 6,000 रुपये की होती है। और इसके साथ ही खाद बीज के लिए 5,000 रुपये की सहायता राशि और दी जाती है। कुछ किसान भाइयों के खाते में 4,000 रुपये की राशि भी भेजी गई है। लेकिन वो कौन से किसान हैं जिनको 4,000 रुपये की राशि भेजी जाती है और वो कौन से किसान हैं जिनको 2,000 रुपये की राशि भेजी जाती है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही खाद बीज के 5,000 रुपये उन किसान भाइयों को दिए जाते हैं जिन लोगों ने खाद बीज के लिए आवेदन किया है। अगर आपने खाद बीज के लिए आवेदन नहीं किया है तो सिर्फ आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ही आवेदन किया है तो आपको केवल 6,000 रुपये की ही सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप भी खाद बीज का पैसा लेना चाहते हैं तो आपको खाद बीज के लिए भी आवेदन करना होगा। तब आपको 5,000 रुपये खाद बीज के और 2,000 रुपये की जो राशि दी जाती है पीएम किसान योजना के अंतर्गत वो दोनों मिलाकर के आपको दी जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 4,000 रुपये की राशि किन भाइयों को दी जाती है, तो इस बारे में भी बात करते हैं। जिन किसानों ने खाद बीज के लिए आवेदन किया है उनको ही 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 5,000 रुपये खाद बीज के और 4,000 रुपये पीएम किसान योजना के अंतर्गत, यानी आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। डबल फ़ायदा लेने के लिए इस योजना में खाद बीज के लिए भी आवेदन कर दीजिए ताकि सरकार को पता चल सके आपको खाद बीज की भी आवश्यकता है। आपके आवेदन करते ही आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है और सरकार को इस बात की जानकारी होने के बाद ही 22वीं किस्त के साथ साथ आपको 5,000 रुपये की राशि और दे दी जाएगी। पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी ये सभी किसान भाई सोच रहे हैं और उनको इस बात का इंतज़ार भी है। और किन किसान भाइयों की किस्त रुक सकती है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और घर बैठे आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। सरकार इस योजना के माध्यम से सभी किसान भाइयों को इस योजना का लाभ दे रही है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार ये सब योजनाएं इसलिए लाती है ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। आप किसी भी शहर, गांव या फिर राज्य से हैं और आप इन योजनाओं के पात्र हैं और आपने आवेदन भी कर रखा है तो आपको सभी योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। सरकार सभी योजनाएं सभी देश के नागरिकों के लिए ही निकालती है, जैसे पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन योजना। ये सभी योजनाएं सरकार अपने देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निकालती है। और ये सब योजनाएं आप सभी लोगों के लिए ही हैं, ये आपका अधिकार है। इसीलिए आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लें। इन योजनाओं की राशि सरकार सीधे आपको नहीं देती है बल्कि सरकार सीधे आपके बैंक खाते में भेजती है। और इसके लिए आपको अपना खाता एक्टिव रखना होगा, डीबीटी से लिंक करना होगा, केवाईसी करना होगा। अगर आपने 6 महीने से
अपने खाते में लेन देन नहीं किया है तो उसको भी करना अनिवार्य है। पीएम किसान योजना का लाभ मुख्य रूप से छोटे किसान भाइयों को दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों के पास खेती करने योग्य जमीन होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने वाले का खुद का बैंक खाता होना चाहिए। अगर आवेदन करने वाले ने किसी और का मतलब कि अगर अपने परिवार में किसी दूसरे सदस्य का आपने खाता लगा दिया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी और ईमानदारी से ये काम करना है ताकि जांच में कोई गड़बड़ी ना पाई जाए। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की, यानी कि 22वीं किस्त कब तक खाते में जारी की जाएगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है 22वीं किस्त फरवरी के महीने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र की जाने वाली है। अब बात करते हैं कितने किसान भाइयों को इस 22वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है। योजना के अनुसार लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 22वीं किस्त के लिए पात्र माना गया है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं और जिनके पास सभी दस्तावेज व प्रक्रियाएं भी मौजूद है, जैसे फार्मर आईडी, ई-केवाईसी, बैंक आधार से लिंक है, अपडेट है। उन सभी लोगों को पैसा दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने आधिकारिक जारी तारीख नहीं घोषित की है, लेकिन पिछले पैटर्न के हिसाब से 22वीं किस्त फरवरी से मार्च 2026 के बीच जारी होने की संभावना है। महाशिवरात्रि के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं या उसका बटन दबा सकते हैं। ये उम्मीद किसानों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है। तो आप सभी किसान भाई तैयार रहिए, आपको भी 22वीं किस्त बहुत जल्द ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे चेक करना है। पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्च करना है पीएम किसान की सूची, उसके बाद आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसमें आपको नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड भरना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, जो आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से लगा हुआ है, उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको डाल देना है। उसके बाद गेट डेटा पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पीएम किसान योजना का स्टेटस खुलकर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त कब आई है, पहले वाली किस्त कब आई थी या आने वाली किस्त कब आएगी, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।